हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, उम्मीद है आप सब तो ठीक होंगे, लेकिन मेरा दिमाग बहुत चकराया हुआ है। आप बोलेंगे यार मेरा दिमाग चकराया हुआ क्यों है। अरे मतलब ये जब से मैंने ये इंटरस्टेलर मूवी देखी है नेटफ्लिक्स पर, दिमाग हिला हुआ है। जनरली वैसे बहुत मन होता था, बहुत जो साइंटिफिक मूवी जो रहती हैं, साइंस फिक्शन मूवी जो रहती हैं, तो देखने का बहुत मन करता था मेरा, बट चांस नहीं मिल पाया। कहते हैं ना, हालात परिस्थितियाँ। लेकिन अब जो कि देखने को मिल रहा है और समय परिस्थितियाँ साथ दे रही हैं, तो बड़ा मन कर रहा है इस तरह की मूवी देखने का। तो मैंने कहा चलो इंटरस्टेलर देखते हैं, फिर बाद में मैट्रिक्स वगैरह, इंसेप्शन, जो भी चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी मूवी ऐसी। तो वो मूवी देखने के बाद तो मेरा तो एकदम दिमाग हिला हुआ है। मतलब सोचने पे मजबूर करती हैं वो फिल्में। और चूंकि मैं थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़े बहुत जो लॉज पढ़े थे आइंस्टाइन और ये, और बेसिक लॉ तो सबने ही पढ़े होते हैं, तो इंटरेस्ट भी आता है कि यार अच्छा थोड़ा सा देखा जाए क्या है खेल। हाँ, ये पता है कि ये साइंस फिक्शन है, बट इसमें कहीं ना कहीं आधार जो है वो, बेस जो है वो ट्रुथ है कि आइंस्टीन की इक्वेशंस का यूज़ किया गया होगा। जाहिर सी बात है, रिलेटिविटी कंसेप्ट्स है, और टाइम और ग्रेविटी का रिलेशन है, और टाइम और उसका वेलोसिटी का रिलेशन है। तो वो मूवी देखने के बाद उसके बारे में जानने का भी मन हुआ, और मैं दोबारा से मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए गया। आइंस्टीन के भी पढ़े, थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स हो गई, या तो वो सब पढ़ भी रहा था मैं, और ये फिल्म्स को भी कनेक्ट कर रहा था। तो अच्छा लग रहा है। मतलब एक होता है ना कि आप थोड़ा सा दिमागी उसमें चले जाते हो, फिर आप थोड़ा सा धीरे धीरे उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि यार कितना सच है, क्या है। मज़ा आता है मतलब देखने में, और बहुत सरप्राइज भी होता है कि देखिए कितना बड़ा यूनिवर्स है, और उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स, इतने सारे स्टार्स, फिर ब्लैक होल्स, और ये इंटरस्टेलर, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मज़ा आता है उसको सुनने में, समझने में, उसके बारे में जानने में, और दोबारा से अपनी स्टडी करने में उसमें एक इंटरेस्ट होता है। और आज ही फिर मैंने थोड़ा सा ब्लैक होल का उसमें काफ़ी यूज़ किया गया, तो मैंने ध्रुव राठी का भी वीडियो देखा, जो स्पेशल उन्होंने ब्लैक होल पे बनाया था। बहुत अच्छा वीडियो बनाया उन्होंने, काफ़ी गहराई से उसको एक्सप्लेन किया ब्लैक होल के बारे में। ध्रुव राठी का मैंने फर्स्ट टाइम एक वीडियो देखा ये ब्लैक होल्स के ऊपर, और मतलब जनरली शायद मैंने एक दो वीडियो पहले भी देखे, बट ये वीडियो देख के तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ही रिसर्च करके और काफ़ी अच्छा जो है शेयर करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप देखिए इंटरस्टेलर मूवी, काफ़ी अच्छी है। जो जिन्हें इंटरेस्ट आता है ये सब ब्रह्मांड और साइंस और ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं, तो खैर हम मुद्दे पे आते हैं। यानी ये हम बात क्यों कर रहे हैं, और हमें क्या सीखने को मिल रहा है, और क्या चीज़ें। तो उसमें एटलीस्ट ये जानने को ज़रूर मिलता है कि ये जो यूनिवर्स है, इसमें सिर्फ अर्थ ही नहीं है, और छोटी सी हम जहाँ रह रहे हैं वही दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। पहली बात तो ये जानने को मिलता है। फिर इस यूनिवर्स में कैसे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब रिलेटेबल कह रहा हूँ मैं, मतलब किस तरह से सापेक्ष रूप से कनेक्टेड है। अगर समय अर्थ पे कुछ और है, तो ब्लैक होल पे या फिर किसी और प्लेनेट पे समय कुछ और रहेगा, ग्रेविटी कुछ और रहेगी। तो ये एक समझने को मिलता है, राइट। दूसरी बात है, सबसे गहरी बात जो मुझे टच करी, वो ये होती है कि आम इंसान जो है वो अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझा हुआ है। हम बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट्स है जिसमें लोग लगे, उनकी तो करना ही पड़ेगा। हम उनकी बात नहीं करें कि बेसिक छोड़ के आप इंटरस्टेलर मूवी देखो और ये सब बातें करो, हम वो नहीं कह रहे। बेसिक से जो ऊपर उठ गए हैं, बेसिक से ऊपर से का मतलब है कि जिनको मतलब ज़्यादा उतना वो कमा पा रहे हैं, उतना वो कर पा रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब गड्डी चल रही है टाइप से। हम अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, या तो उसके उन लोगों की हम बात कर रहे हैं। वो लोग या हम जैसे लोग सब फंसे पड़े हैं कि जो इस सरफेस लेवल पे, यानी अर्थ पे ही जो चीज़ें हो रही हैं, कि दुनिया भर का नाटक हो रहा है सारा, कि
हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या हमें डर है, या हम पैसा कमाने में लगे हैं, या हम किसी को कुछ दिखाने में लगे हैं, कुछ बनने में लगे हैं, राइट है। हम इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं और हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन ये सब तो करना ही है आपको, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में या किसी के मन में भी आ सकता है, या जो इंटरेस्टेड है वो सोचता है कि ये सब तो ठीक है, बट इसके अलावा भी क्या दुनिया है, क्या ज़िंदगी है, क्या हमारी लाइफ सिर्फ उतने तक ही सीमित है, या वास्तव में कुछ और भी है। और फिर जब वो ये जानना की कोशिश करता है और जब वो देखता है तो हंसी आती है, खुद पर भी आती है। और कैसे हंसी आती है कि देखो कहाँ इतना कुछ हो रहा है ब्रह्मांड में, जो जिसका हमारी इन छोटी छोटी बातों से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। क्योंकि अगर जरा सी भी, जैसे मुझे अच्छे से याद है वो कि चाहे वो मैक्सिमम सदगुरु को भी सुनो तो वो बहुत बार बोलते हैं ये बात, और हम भी जानते हैं, किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रेविटी अगर 0.00000 मैं कम बोल रहा हूँ और ज़ीरो लगा लो, 1% भी इधर उधर हो गई तो सारे ब्रह्मांड, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये पूरा उड़ जाएगा, राइट। तो वो चीज़ें बड़ी हैं कि जिससे यूनिवर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा हुआ है, कितना कुछ हो रहा है, वो जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो ये जो ज़िंदगी चल रही है, इसमें हमें छोटी छोटी परेशानियों से लड़ने का टाइम एनर्जी वेस्ट करना नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमें जब बड़ी चीज़ समझ में आती है, कोट इन द बड़ी चीज़, बड़ी छोटी कुछ नहीं, बट समझ के हिसाब से बोल रहे हैं, तो इंसान कहता है कि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ रहा हूँ जबकि बड़ा कुछ और है, जिसे देखना है, समझना है, ताकि मेरा जीवन बेहतर हो, ताकि मैं इन चीज़ों में एनर्जी टाइम वेस्ट ना करूँ। तो वो एक फील आता है उसको, और वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है, नॉट इन द यूनिवर्स। और ये जो ब्रह्मांड का ज्ञान है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिर वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, जैसे कि एनिमल्स की लाइफ में क्या हो रहा है, और प्लांट्स की लाइफ में क्या हो रहा है, या मेरे आसपास क्या हो रहा है, मतलब दुनिया किस तरह से बदल रही है, क्या बदलाव हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंतरिक्ष ज्ञान ले लिया और जो है वो बेड़ा पार हो गया, हम वैसे नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप अपनी आंखें खोल के देखें। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मूवी का ही बड़ाई करे जा रहे हैं, वो तो एक माध्यम है एक्चुअल में। तो हाँ, और मूवी से मुझे याद आया, ध्रुव राठी ने ये बहुत अच्छे से बताया कि ये जो मूवी बनी थी, ऐसा नहीं कि हवा में मूवी बना देते हैं अमेरिकन्स। नोबेल पुरस्कार विजेता को, जो साइंस में या फिजिक्स में थे, उनको लेकर के उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है कि साथ में बैठो भाई, कि ऐसा नहीं है कि हम हवा में बहुत सी बातें कर दें। हाँ, थोड़ा बहुत चूंकि मूवी है तो साइंस फिक्शन लेना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। तो वो नोबेल पुरस्कार साइंटिस्ट बैठ करके उनको गाइड करते हैं कि भाई इसमें ये फैक्ट है, ये सही है, ये सही है। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें इंसान को सोच को